सब टॉपिक, सेकंड सब टॉपिक ऑफ अ फर्स्ट मेन टॉपिक। तो उसका सेकंड सब टॉपिक देखते हैं अभी। सेकंड मिनी सब टॉपिक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्डट, इन्होंने क्या किया, स्पीसीज रिचनेस को इंक्रीज किया विद प्रपोज दैट कि स्पीसीज रिचनेस जो है इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग एरिया, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लिमिट में स्पीसीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग एरिया। तो ये रिलेशनशिप जो है स्पीसीज रिचनेस और एरिया में टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा और a logarithmic scale relationship is a straight line described by equation log s equals to log c plus z log a, जहाँ पे एस जो है वो क्या है, स्पीसीज की रिचनेस कैसी है, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है जो स्लॉप पे जो लाइन आती है उसको रिप्रेजेंट करता है, सी इक्वल्स सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट को, और वैल्यू ऑफ जेड लाइज जनरली इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 irrespective of the taxonomic group of or group or region with the exception of a large areas like a continents, जबकि वैल्यू ऑफ जेड इज इन रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। तो ये था हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एरिया बट अप टू ए सर्टेन एज लिमिट, सॉरी एज इट्स बट सर्टेन लिमिट। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सब टॉपिक फिनिश होता है। मेंटेनेंस करना बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, ये थर्ड सब टॉपिक है। मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होगा तो बेटर इट कैन विदस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। Ecosystem with a high species diversity, alien species are unable to establish themselves and destruction of a part of ecosystem does not regrade it. Productivity जितनी ज़्यादा, ecosystem जितना ज़्यादा बड़ा होगा, biodiversity जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा productive होगा than that of a lower biodiversity. Ecosystem अगर health की बात करें तो biodiversity जो है provide करती है बहुत सारे checks, controls, negative और positive feedbacks, critical links, keystone species। और जितनी भी स्पीसीज हैं वो ऑल स्पीसीज आर इंटरलिंक्ड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये सभी स्पीसीज एक दूसरे से लिंक होती है अलग अलग तरह के टाइप ऑफ रिलेशनशिप से। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इहरलिच एज एन एनालॉजी। और इन्होंने क्या बोला कि इन एन एयरप्लेन तो एयरप्लेन में क्या होता है कि सभी पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स। तो एयरप्लेन यहाँ पे इकोसिस्टम है और रिवर्ट्स यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है। तो हर एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवलिंग करता है, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट, तो ये क्या करता है, स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवर्ट। तो इससे क्या होगा, कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ये फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करता, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को शुरुआत में जो है इफेक्ट नहीं करता। बट एज मोर एंड मोर रिवर्ट्स आर रिमूव्ड, अब अगर बहुत सारे जो रिवर्ट्स है वो रिमूव हो जाती हैं तो प्लेन जो है वो क्या हो जाता है, डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन जो है वो वीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड वी आल्सो, अगर फिर से रिवेट रिमूव हो जाते हैं तो इट इज वेरी क्रिटिकल। तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स मतलब स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी than loss of a few rivets on the seats or window inside the plane। क्लियर है सारा? ज़्यादा अगर स्पीसीज गायब हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो सब टॉपिक है वो भी फिनिश होता है।